हेलो गाइस, आज सुबह सवेरे उठ गए क्योंकि अभी जाना है एयरपोर्ट एक दोस्त को उठाने के लिए। मौसम चेक कर ले, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ज़बरदस्त है। मगर अभी सुबह सवेरे जा रहे हैं तो देखते क्या होता है। वो आ रहा है पुर्तगाल से, पुर्तगीज़ नहीं है तो अपना ही, मगर गया था हॉलीडेज मनाने के लिए तो उसको लेने के लिए भी जा रहा हूँ। तो चेक करते हैं। रोड्स आप देख सकते हैं काफ़ी खाली खाली है और उसकी एक वजह यह है कि वर्किंग डे है, मगर उसकी एक वजह यह है कि बच्चों की हॉलीडेज है। तो यहाँ पर जब बच्चों की हॉलीडेज हो जाती है तो लोग चले जाते हैं हॉलीडेज पे। तो इस वजह से भाई रोड इतने खाली खाली नज़र आते हैं कि जैसे कि बिल्कुल पूरा शहर रुक गया। वैसे अभी है 9-10 बजे, ज़्यादातर लोग ऑफिस में भी होंगे, मगर फिर भी होता है कि थोड़ा बहुत रश तो होता ही होता है। बट हॉलीडेज़ का ये भी एक इम्पैक्ट होता है यहाँ पर कि लोग ज़्यादातर निकल जाते हैं मुल्कों शहर से निकल जाते हैं या मुल्क से निकल जाते हैं। पैसे कमाते हैं तो लगाते भी तो है, ये तो है भाई। ये रोड चेक कर ले। वैसे ये जा रही है डायरेक्ट टू एयरपोर्ट। बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारी किस्म की एक रोड है और फास्ट भी है। फास्ट इन दिस सेंस कि आप 5 से 10 मिनट में पहुंच जाते हैं, 5 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा। मगर बहुत ही ज़बरदस्त रोड है, इलाका बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही प्यारी जगह है। और अगर कोई बंदा स्पीड का शौकीन हो ना तो बस इस पर एक, मगर इधर पुलिस भी खड़ी होती है ये भी याद रखें, वैसी स्पीड है ना मारे। हाँ, मगर एक पाँव दबा ले और फिर बस डायरेक्ट एयरपोर्ट पे, और शायद कभी कभार डायरेक्ट ऊपर भी सही है ना, तो एहतियात करें। अभी तो काम हो रहा है भाई रोड पे। हम भी तकरीबन 1-2 मिनट में पहुंच जाएंगे एयरपोर्ट। मैं आपको अगला एयरपोर्ट का क्लिप दिखाता हूँ, ठीक है ना। ये पहुंच गए हम एयरपोर्ट, सामने आपको नज़र आ रहा है। थोड़ा सा एहतियात करना पड़ेगा। तो ये है सामने वाला पूरा कार पार्क तो भरा हुआ है। ये छोटा सा एयरपोर्ट है, छोटा नहीं काफ़ी बड़ा है, इंटरनेशनल है, मगर ये है नज़र आ रहा है। इधर से हम अपने बंदे को भी उठाएंगे और फिर डिस्पैच कर देंगे। यहाँ के हमसे कितने 6 पाउंड आजकल हुए तबाही मचा दी इन्होंने। चलो मिलते हैं। तो आज हम लगा रहे हैं थाइस। थाइस में सबसे पहले लंजेस वार्म अप के लिए, ये याद रखें, ये काफ़ी लाजमी है और ये कंप्लीट एक्सरसाइज है फॉर द थाइस। लंजेस जो कि खाली मतलब है कि बिल्कुल कोई भी वेट ना हो, वो उससे शुरू करें। प्लस ये जो अगर ये इस तरह का कोई है आपके जिम में मशीन तो ये हम नहीं कह सकते, पुलिंग के कोई रॉड वो होती है जिसमें आप थोड़ा वेट डाल सके और अपने पैर पे जोर डाले और फिर उसको इस तरह खींचे कि भाई आपकी नीज पे थोड़ा सा दबाव आ जाए। उससे ये होता है कि आपकी जो नीज के अराउंड जो मसल्स होते हैं ना छोटे छोटे, वो काफ़ी हद तक गर्म हो जाते हैं, उनको भी एक्सरसाइज मिलती है और वो जो है ना इंजरी फिर उससे नहीं मिलती है। वरना अक्सर जो थाइज में इंजरी होती है वो आपके नीज या गोड़ों के इर्द गिर्द जो छोटे छोटे मसल्स होते हैं ना वो खिंच जाते हैं, जिसकी वजह से इंजरी हो जाती है। लंजेस मोस्ट ऑफ द टाइम आपके जो हैमस्ट्रिंग्स हैं, आपके फ्रंट जो थाइज हैं देखें, और जो मसल्स है उसको एक्टिवेट करते हैं। मैं जिस तरह मैंने आपको बताया शुरू में कि ये कंप्लीट एक्सरसाइज है थाइज की, काफ़ी मुश्किल है। मैं सच्ची बात ये बताऊं, हम जिस तरह लगा रहे हैं ना, ये कोई हम ये जितना हम नीचे अभी जा रहे हैं, शुरू में थोड़ा सा नीचे जाते थे हम, थोड़ा सा, इससे मतलब है कि बिल्कुल हल्का। और मुझे अभी भी याद है कि 3-4 कदम से ज़्यादा मैं नहीं ले पाता था। जरा आहिस्ता 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 कर करके हम इस पोजीशन तक पहुँचे हैं कि भाई
हम ये प्रॉपरली लगा सकें। उसके बाद जो सबसे ज़बरदस्त एक्सरसाइज है ना, वो तो ये है आपके जिम में है। अच्छा, ये अभी तो आपको दिख रहा है कि तकरीबन इरफान भाई जो है, उनका नाम भी इरफान है, 30 kg, मगर ये हम खाली से शुरू करते हैं, आपको दिखाने के लिए हम बता रहे हैं। सिर्फ बिल्कुल वेट नहीं होता, पहला सेट हम बग़ैर वेट के लगाते हैं, ताकि हमारे जो और भी मसल्स होते हैं या नी के अराउंड जो मसल्स होते हैं छोटे छोटे, वो गर्म हो जाए प्रॉपरली। फिर उसके बाद हम 20-20 का या 10-10 किलो का वेट चलाते हैं हर एक सेट में। तो अगर लेट सपोज आपका टारगेट है, मैंने आज लगाने हैं एक साइड पे 60 किलो, दूसरी साइड पे 60 किलो, तो आप इस तरह करें कि आप दूसरा और तीसरा ले, मतलब है कि मैंने अभी 2 प्लेट्स लगा रहा हूँ, तकरीबन कोई 40 किलो हो गया। तो शुरू में तो 15 से शुरू करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाएं, दूसरे सेट में, तीसरे सेट में, और फिर इस तरह कर करके आप आखिरी सेट में 3 भी अगर लगा लेना, 3-3, 4-4, 5-5 प्लेट लगा कर, तो दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर योर स्टेमिना और आपके मसल्स बिल्ड करने के लिए। आखिरी सेट जो होना चाहिए ना, वो प्रॉपर हैवी होना चाहिए। तो हमने भी उसमें आखिरी में तकरीबन कोई 4-4 भी लगाए थे, मतलब 4-4 प्लेट्स मैंने लगाए थे, और अगली बार इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो 5 प्लेट्स में जाएंगे हम। तो ये एक तरीका है, हम आपको एक दिखा रहे हैं एक्सरसाइज, मगर हमने हर एक की तकरीबन 3-3 एक्सरसाइज लगाई हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज है हैमस्ट्रिंग के लिए, ठीक है ना। इसमें जो आपकी हैमस्ट्रिंग है ना, वो काफ़ी खिंचती है, प्लस एट द सेम टाइम आपका बट जो है ना, वो सही उसको पे दबाव आता है। इस जिम में तो हमारे पास यही एक ज़बरदस्त मशीन है, दूसरी भी है जो लेट कर है, मगर वो मेरे ख्याल में उसमें इतना वो नहीं पड़ता है। सो अगर आप इस तरह बैठ कर लगाएं और हर एक पाँव का अलग अलग, मतलब है लेफ़्ट और राइट का अलग अलग लगाएं, तो उससे ये होता है कि दोनों को बराबर मौका मिलता है। वरना आप अगर दोनों इकट्ठे लगा लें तो कभी कभार ये होता है कि एक पैर आपका स्ट्रांग होता है, दूसरा कमज़ोर होता है, तो वो जो कमज़ोर होता है वो कमज़ोर ही रह जाता है। जिस तरह मेरा लेफ़्ट पैर जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है हैमस्ट्रिंग में, एट द सेम टाइम मेरा लेफ़्ट लेग है वो एक्सटेंशन में बहुत कमज़ोर है। वो मसल, जिस तरह मैंने आपको बताया, नी का मसल मेरा थोड़ा सा खिंच गया था, जिसकी वजह से मैं नहीं लगा पाया था। अच्छा, ये जो है ना, ये साइड जो थाइज़ होती है ना, उसके लिए एक बेहतरीन एक्सरसाइज है ये वाली। अगर इस तरह की 2-3 और एक्सरसाइज भी हैं जो रिलेटेड है, मगर ये हमारे जिम में एक बेहतरीन मशीन है, तो इसलिए हम ये लगाते हैं। और इसमें भी यही है कि आप अलग अलग पैर पर अलग अलग लगाएं, लेफ़्ट लेग पर पहले लगाएं, फिर राइट पे लगाएं। तो इसका भी यही एक मैकेनिज्म है कि दोनों टांगों को बराबर की फोर्स मिलता है, जोर मिलता है, और जिसकी वजह से आपकी जो टांगें ना, वो बराबर इक्वल साइज़ में बढ़ती है। ये नहीं है कि भाई एक पैर में आपकी ज़्यादा जोर है तो वो ज़्यादा जोर लगाएगा दूसरे में, यानी इक्वलिटी बहुत ज़रूरी है। और अक्सर पहले तो मैं सोचता था कि भाई ये क्यों करते हैं, टाइम ज़ाया करते हैं, मगर बाद में हमें भी अंदाज़ा हो गया कि भाई ये सही एक तरीका यही है कि आप दोनों पार्ट्स को, यानी आर्म्स को भी, लेग्स को भी, और जो कर सकते हो आप अलग अलग लगाओ, तो उससे काफ़ी आपको फ़ायदा होता है। एक्सटेंशन नहीं थी, क्योंकि एक्सटेंशन वाली मशीन आपने देखा था वो ख़राब थी, तो हमने ये तो है लंजेस हम हर दफ़ा लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि लगाएं, और आखिर में वेट्स के साथ। इरफान भाई ने तकरीबन कोई 20 किलो का, वो 20 या 15 किलो का वो वेट उठाया हुआ है और उसके साथ लगा रहे हैं। और इसमें अगर आप लगा लेना तो ये बेहतरीन है, मेरे ख्याल में बहुत ही ज़बरदस्त है। मैंने भी कोई 20 किलो है कि 30 किलो का उठाया हुआ है, पता लग जाएगा, अभी याद भी नहीं है मुझे, टू बी ऑनेस्ट, मगर मुझे लगता है कि 20 किलो से तो अबव ही है। मुझे 30 किलो का लग रहा है, 30 किलो का उठाया हुआ है। तो आखिर में जब ये लगा लेते हैं ना आपको, तो मेरे ख्याल में आपकी टांगे आपको सही गालियाँ दे रही होती हैं, और आपने यही करना होता है। अक्सर लोग होते हैं ना, वो थाइस की एक्सरसाइज उनको काफ़ी सख्त लगती है, तो इसलिए वो आसान से एक्सरसाइज करके और आसान सा वेट लगा करना छोड़ देते हैं। फिर आप देखें, जिस तरह हमारी टांगे पहले कमज़ोर थी, अब काफ़ी हद तक मजबूत हो गई हैं, और नज़र भी आ रहा है कि मसल साइज भी बढ़ रहा है। टांगों की एक्सरसाइज के बारे में ये कहा जाता है कि आज आप लगाओगे, बुढ़ापे में इसका आपको फ़ायदा होगा। तो ये आप इस नीयत से लगाओ कि भाई मैं
अगर ज़िंदगी रही तो ये मैं और बुढ़ापे में ये मेरे काम आएंगे। प्लस ये आपका जो शुगर है और कोलेस्ट्रॉल है और दिल की बीमारी है ना, उसको भी कंट्रोल करने में आपको बहुत मदद देती है। ये बात मेरी याद रखें। आखिर में अपने पिन्ने जिसको कहते हैं काफ्स, उसको लगाने के लिए ये एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। इसको भी अपने वर्जिश में डालें ज़रूर। जी गाइस, तो ये है मेरी तकरीबन तीसरी मील में कॉफ़ी पी चुका हूँ और उसके बाद अंडे खा लिए मैंने। वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मगर ये तीसरा मील मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और रिकॉर्डिंग की एक वजह यह है कि भाई इससे मैं ख़ुद भी थोड़ा सा ट्रैक पे रहता हूँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई मुझे फिर यूज़ टू होना पड़ता है। मैंने 2-3 मरतबा रिकॉर्ड नहीं किया था। मैं सोच रहा था कि वीडियो में अच्छा नहीं लगेगा, मगर गोली मारो वीडियो को। भाई मैंने अपनी डाइट चेक करनी है और थोड़ा सा उसमें मैं स्ट्रिक्ट पर रहता हूँ, तो इसलिए मैं अब रिकॉर्ड करूँगा और आपको देखना पड़ेगा कि भाई मैं क्या रहा हूँ और कितना बोरिंग काम है ये। मैंने परसों एक इंडियन को सुना था, एक इंडियन इन्फ्लुएंसर तो नहीं था, वो ट्रेन करता है लोगों को। उसने कहा कि भाई मुझसे किसी ने पूछा कि आप किस तरह ये 6 पैक्स लेकर घूमते हैं पूरा साल, तो उसने कहा भाई इस तरह है कि 6 पैक्स रखने के लिए काफ़ी बोरिंग ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है और एक बोरिंग रूटीन फॉलो करना पड़ता है। रोज़ाना मैं वही चीज़, वही रूटीन बार बार फॉलो करता हूँ, तभी जाकर मैं ये 6 पैक रेगुलर लेकर चलता हूँ। क्योंकि अगर आपको रेगुलरली 6 पैक्स चाहिए तो आपको रेगुलरली एक ही डाइट पे रहना पड़ेगा। ये मोस्टली इन्फ्लुएंसर, मोस्टली जो रैप बॉडी बिल्डर्स हैं, जितने भी हैं, उनका यही कहना है, या जितने भी फिटनेस है करते हैं, या जितने भी फिट लड़के हैं, वो यही कह रहे हैं कि भाई आपने रूटीन फॉलो करनी है। बोरिंग है, जो मर्जी है, कुछ भी हो जाए, आपने यही करना है। तो हम भी आपसे यही करेंगे, तो देखते रहिए हमारे साथ। हेलो हेलो एवरीवन। आज कुछ हमारे पार्सल्स आए हुए थे, तो हमने सोचा कि आपके साथ शेयर कर ले, आपको दिखा दें कि भाई हमने क्या क्या मंगवाया है अपने आने वाले, मतलब है कि कंपटीशन तो नहीं कह सकते, मगर अपने डाइट के लिए, और क्या विटामिन्स और क्या प्रोटीन्स यूज़ करते हैं, या क्या कौन से सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं। सिंपल बात ये है। तो सबसे पहले हमने जो ऑर्डर किया था, काफ़ी महंगा है, मेरे लिए काफ़ी महंगा है, दूसरों के लिए पता नहीं है, बट अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें ज़रूरत है। तो पता नहीं कौन से डब्बे में क्या है, तो इसलिए आपके सामने ही मैं खोलूँगा। तो भाई अगर पैसे हैं तो लगाएं अपने ऊपर, नहीं है फिर एक्सरसाइज करते रहें, दाल चावल रोटी खाएं और मज़े करें, ठीक है ना। वही इलेक्ट्रोलाइट्स आए हैं, पूरा एक डब्बा इतने से डब्बे के लिए। ये क्या कॉम्बिनेशन है ये, मतलब है कि इतने से डब्बे में, वाह। चलो ये डब्बा उधर रख लेते हैं, ये इधर रख लेते हैं। पहली चीज़ इलेक्ट्रोलाइट्स की मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है। इलेक्ट्रोलाइट्स प्लस है ये, इसमें मैग्नीशियम है, विच कंटेन मैग्नीशियम कंट्रीब्यूशन। अच्छा फिलहाल तो यही लिखा है, कुछ और चीज़ भी है, पोटेशियम भी होना चाहिए इसमें, मगर मैग्नीशियम है इसमें, जो कि मैग्नीशियम की आपको बहुत ज़रूरत होती है। कंप्यूटर मेरा पड़ा हुआ है क्योंकि मैं उस पर काम कर रहा हूँ। अगर यहाँ से खुल जाए तो बेहतर हो जाए, अगर नहीं तो फिर यहाँ है, इधर से खुल गया भाई, खुल गया सेंस है। अच्छा इसमें बोल रहा है, पहला नंबर है ग्लूकोसामीन कोरोड्रोटीन कम्प्लेक्स। इसमें विटामिन सी है और स्पेसिफ है, ये आप चेक कर सकते हैं। अगर कोई ख़रीदना चाहे तो ख़रीद ले, ये काफ़ी अच्छा होता है स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इसके और भी बेनिफिट्स हैं, आप चेक कर ले। ये पर्टिकुलर ब्रांड है, ब्रांड तो नहीं कह सकता हूँ, मगर ये पर्टिकुलर आइटम है जिसमें ये चीज़ें मौजूद हो, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। ये दूसरी एक चीज़ आ गई, ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो ख़रीद ले। ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, लहलहाते हुए बाल आपके बहुत अच्छे दिखेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए बहुत लाजमी है।
ये साइड पे रख देता हूँ। 2 मैंने मँगवाए, इतने नापैद है ये कि मैंने 2 मँगवा लिए। अच्छा, एक और चीज़ मँगवाई है मैंने, इसका क्या नाम है? विटामिन डी3 बिल्कुल, ये बहुत लाज़मी है, मेरे पास खत्म हो गया था विटामिन डी3। विटामिन डी3 जी भाई, अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी जगह पर तो सूरज भी है, मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जितने भी गर्म ममालिक हैं, वो कहते हैं कि भई हमारे उधर सूरज है, तो हमें विटामिन डी की ज़रूरत नहीं है। मगर रिसेंटली पता चला है कि उन ममालिक में भी विटामिन डी3 की कमी होती है, विटामिन डी की कमी होती है, बहुत ज़्यादा। तो इस्तेमाल किया करें विटामिन डी रेगुलरली। ज़्यादा हो जाए बॉडी में तो कोई मसला नहीं है, कम हो जाए तो आपके टेस्टोस्टेरोन काम नहीं करते, फिर आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। आप ज़िंदगी में हो जाएँगे, आउट हो जाएँगे आप, ठीक है ना? बहुत लाज़मी चीज़ है। तो ये करें। चलिए, क्या चीज़ है? अच्छा, ये है एक, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ये स्किन के लिए है। पैकेट एक मैंने मँगवाया है, एस्टैक्सेटिन। अच्छा, ये जो है ना, अभी इसका मुझे पता नहीं है भई, चाइना से बन के आ रहा है। नाम चेक कर लें आप, ज़ूम करके, जो भी हो आप नाम चेक कर लें। ये जो है, ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है ना? तो चूँकि मैं वेट लूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा डेफ़िनिटली स्किन जो है ना, वो थोड़ा-सा लूज़ होगा, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये कोलेजन कंप्लीट करता है, तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर लें। सो ये 2 चीज़ें मेरी स्किन केयर के लिए। स्किन, इसको मैं थोड़ा-सा इधर कर देता हूँ, हाँ, स्किन केयर के लिए। और तो कुछ नहीं है, तो ये मैं उधर रख देता हूँ। अच्छा, हाँ, ये भी है एक नया बॉक्स, एक ही चीज़ है इसमें। अच्छा, ये मैंने फेंक दिया, सल्फोराफान। अच्छा, ये ये भी स्किन के लिए है, ठीक है ना? इतना सा एक डब्बा है, और ये भी स्किन के लिए है, क्योंकि स्किन के मेरा काफ़ी ज़्यादा मसला चल रहा है। मुझे लगता है कि ये कैप्सूल्स है वीगन, तो स्किन के लिए बहुत लाज़मी है, तो अगर आप भी खरीद सकते हैं, आपके पास पैसे हैं, कर सकते हैं, तो कर लें। तो स्किन का, इन ममालिक में मैं जिधर रहता हूँ, ठंडा मुल्क है, सूरज बहुत कम होता है, तो स्किन के मसले थोड़े बहुत होते हैं। वैसे भी स्किन के मसले उम्र के साथ-साथ स्किन के मसले आते हैं। तो स्किन के मसलों को टैकल करने के लिए आप तो या एक अच्छे से वो स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएँ, ताकि वो आपको कुछ सप्लीमेंट्स दे दे। और अगर मेरी तरह है, इंटरनेट पे डिपेंड कर रहे हैं, तो भई उसी तरह इस्तेमाल कर लें। मगर अच्छा है, बुरा नहीं है, मैंने इस्तेमाल किया हुआ। ये आ गया मेगा बॉक्स। मेगा बॉक्स जो है ना, अब पता नहीं इसमें क्या-क्या है, ये मुझे देखना पड़ेगा। इसमें तो मुझे एक चीज़ का पता है, वो है क्रिएटिन, वो डेफ़िनेटली इसमें होगा। अब दूसरी क्या चीज़ें हैं, वो मैं पता करके बताता हूँ। अच्छा, ये सिम मैं ये चीज़ें सबसे पहले निकाल लेता हूँ, और ये डब्बे को कर देता हूँ। एम-एन-एम, एन-एम-एन, एन-एम-एन, ये है एन रिज़र्वोइरेटॉल। ये अच्छा, ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ये रिपेयर में, मसल रिपेयर में बहुत इस्तेमाल होता है। और ये कहते हैं कि बंदे को थोड़ा-सा फ्रेश रखता है, जवान रखता है, मसल्स बिल्डिंग में काफ़ी मदद वो होता है। तो आप अगर इस पे थोड़ा-सा रिसर्च कर लें, जिस कंपनी का भी खरीदना है खरीद लें, मगर ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में मैंने काफ़ी सुना था, और काफ़ी थोड़ी बहुत रिसर्च भी करी, तो सुना है कि काफ़ी अच्छा होता है। तो इस्तेमाल करेंगे, देखेंगे कि मेरे स्किन पे ग्लो आता है। आपको मेरे स्किन के ग्लो से पता चल जाएगा, फ़िल्टर-विल्टर इस्तेमाल नहीं करेंगे हम, और ना इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, आपको वैसे ही पता लग जाएगा, ठीक है? अच्छा, ग्लाइसिन जो है ना, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त है। स्किन के लिए भी अच्छा है, मसल्स रिपेयर के लिए भी बहुत अच्छा है, और जो घोड़े हैं, घोड़ों-मोड़ों के लिए अच्छा, इसमें जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं ना, वो घोड़ों-मोड़ों के लिए भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मेरे घोड़ों में भी काफ़ी दर्द होता है, बल्कि बॉडी बिल्डिंग में आपके साथ ये बहुत ज़्यादा मसला होता है घोड़े-मोड़ों का। तो अपने घोड़ों-मोड़ों को थोड़ा एक्टिव रखना है ना, तो ये चीज़ें काफ़ी इस्तेमाल करो। और मैं घोड़ों का भूल गया था, मगर ये चीज़ें घोड़ों के लिए भी इस्तेमाल होता है। सो ये है। फाइनल
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्रिएटिन। भाई क्रिएटिन मैंने इस तरह के इस दफ़ा उसमें पैक में मंगवाया है 1 किलो पूरा मंगवाया है। और इसकी क्या वजह है? एक तो सस्ता मिल रहा था, सबसे पहले बड़ी वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि भाई हाँ, हर वक्त ख़त्म हो रहा था तो मैंने कहा चलो भाई एक ही दफ़ा में मंगवा लेते हैं। और क्रिएटिन आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, आपको दिन में तकरीबन 10 ग्राम लेनी है। क्रिएटिन इज़ द फाइनल थिंग। अब इसके अलावा मैं क्या इस्तेमाल करूँगा वो मैं देखूँगा कि और मुझे कोई किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं डेफिनेटली वो इस्तेमाल करूँगा। तो ये मेरा टेबल है, ये मैं इंशाअल्लाह ताला कल से शुरू करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि भाई कब तो नहीं, मगर मेरे ख्याल में सुबह सवेरे कर लेना चाहिए या एक्सरसाइज के बाद इस्तेमाल कर लेना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, एक दोपहर को, एक शाम को, एक इस टाइम पे, कुछ टाइम पे, वो मसला हमसे नहीं होता भाई, वो बहुत लंबा लांझा चला जाता है, ठीक है ना? मैं रात को अलबत्ता मैग्नीशियम लेता हूँ क्योंकि उससे नींद बहुत अच्छी आती है। ये थोड़ी बहुत चीज़ें हमने मंगवाई थी, अगर आपको दिख रही हैं तो आप वो ले लें, आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है ना? अपने ऊपर खर्चा करें, पैसे सिर्फ कमाएँ और सैर-सपाटे में ना गुज़ारें, थोड़े से अपनी बॉडी को भी वो दें, क्योंकि बाद में जब उम्र चली जाएगी ना और उसके बाद आप सोचोगे कि यार मैं ये कर लेता, वो कर लेता, तो उससे पहले ये बेहतर ये है कि अभी कर लो। और इन चीज़ों को खाने में आपको कितना टाइम लगेगा? लेट्स सपोज़ ये आपने क्रिएटिन जिम से पहले ले ली, बाद में ले ली, ये सारी चीज़ें 2 मिनट लगते हैं, 5 मिनट लगते हैं। आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिम तो करना ही करना है, या अगर वो नहीं करना है तो फिर तो छोड़ ही दो, फिर तो इसका मतलब है कि आपका कुछ नहीं होता, आप तो लल्ले हो, ठीक है ना? सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस। और अगर खरीदना है तो खरीद लो, इस ब्रांड्स का ज़रूरी नहीं है, आपको अगर अच्छा ब्रांड, सस्ता ब्रांड मिल रहा है तो उसका खरीद लो। और अगर कोई ब्रांड हमें स्पॉन्सर करना चाहता है तो हम इसी तरह फिर रखेंगे, ठीक है ना? हम अगर 1 रुपए भी अगर स्पॉन्सर करना चाहते हैं, हम 1 रुपए की नहीं खा दे रहे, ठीक है ना? ये वो इधर एक आता था शुरू में कि एवरी पेनी मैटर्स, तो भाई एवरी पेनी मैटर्स, ठीक है ना? तो कोई स्पॉन्सर करना चाहता है तो बता दे, अब तैयार है। एन्जॉय। सो गाइस, दिस इज माय लास्ट मील। 200 ग्राम चिकन लूँगा इससे, ब्रेस्ट और दोनों का मिलाकर, और ये उसके बाद फिर ये खाऊँगा इंजीर और क्या कहते हैं उसको, ओलिव ऑयल के साथ 1 चम्मच। तो इसमें डुबोकर मैं खाता हूँ, जो कि स्किन के लिए और बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स है स्किन के अलावा भी। वो क्या कहते हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट है इसमें, क्या कहते हैं ओलिव ऑयल में। इंजीर भी बहुत ज़बरदस्त है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त है, अगर आप रात को लें या दिन को लें या जब भी लें, एक आदत ज़रूर लें। और 1 चम्मच ओलिव ऑयल, इट विल बी गुड। और पहले से ही, अभी से ही मैंने रख दिए हैं, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं भाई, खजूर 2 अदद, और उसमें गोंद कतीरा। तो सुबह तक ये तैयार हो जाएगा तो मैं फिर सुबह ये पी लूँगा। सो दैट्स इट। गुड नाइट, अपना ख्याल रखें और डाइट को कैरी ऑन करें, ठीक है ना? बहुत बोरिंग है, बट व्हाट कैन वी डू, दिस इज़ व्हाट इट इज़।